बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पहुँचने पर मेरे साथियों का जोरदार तरीके से स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनावों के समय आप लोगों के बीच में नहीं आ सका, बहुत कम आया, समय बहुत कम था। 15 दिन का टाइम था। 15 दिन में 3 दिन हमारी मीटिंगों में खत्म हो गए। बड़े बड़े कार्यक्रम किए, इन कार्यक्रमों की शोभा को आपने बढ़ाया और एक पंचायत हेडक्वार्टर में मैंने एक मीटिंगें की, वो भी जल्दबाजी में की क्योंकि समय नहीं था। 71 पंचायतें हैं यहाँ पर, तो अगर हमें हर गांव वाइज जाना हो तो कम से कम 3 महीने लगते हैं। उसके बावजूद विकट परिस्थितियाँ थी, आप लोगों के सामने थी। हाँ, उसके बावजूद आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया, मुझे साथ दिया, जिता करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भेजा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे पूर्व वक्ताओं ने, प्रधान जी ने कहा, दिनेश ठाकुर जी ने कहा, कटारिया जी ने कहा, इन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं आप लोगों के बीच में 2-3 बातें करना चाहूँगा। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, एक इतिहास है। मैं 1985 के बाद देख रहा हूँ, लंबे अरसे से मैं कांग्रेस पार्टी में रहा। उसके बाद मैंने मंडी के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी बने, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे मंडी के मुख्यमंत्री बने, मुझसे पहले भी बहुत नेता लोग कहते थे कि मंडी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो हम उनका साथ देंगे, उनके साथ चलेंगे, हम पार्टी को नहीं देखेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने मंडी के लोगों की, मंडी जिला की इज्जत और मान और सम्मान को बनाया है, जिसका परिणाम आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 10 में से 9 सीटें जिता करके मंडी जिला के लोगों ने जो है एक मिसाल कायम की है। इस हमको बता मारे, अगर कोई घर का आदमी बनता है तो हमें घर का आदमी क्या बुरा लगता है? घर का आदमी चाहे कैसा भी हो, घर का आदमी घर का होता है। मगर ठाकुर जयराम जी इतने अच्छे, नेक, ईमानदार और बड़े सच्चे कटे आदमी हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। मंडी जिला का हमारा बहुत सौभाग्य है। मैं आपको पिछली बात करना चाहूँगा, हमारे साथी बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं। 1967 में मंडी जिला को मुख्यमंत्री जो है बहुत नज़दीक पहुँच गया था। ठाकुर करम सिंह जी जो भी आज से, आज तो नहीं है, आज तो बेचारे स्वर्ग में हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पर पहुँच गए थे, मगर उनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। 1993 में पंडित सुखराम जी मुख्यमंत्री पद के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे, उनको किसने नहीं बनने दिया। मंडी के ही नेता थे, 3 नेता बेचारे, जिनको मंडी की जनता ने घर में बिठाया हुआ, उन्होंने नहीं बनने दिया, उनको नहीं बनने दिया। मगर ठाकुर जयराम जी कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं थे, मगर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जब चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उन्होंने मंडी के मान सम्मान और इज्जत को बढ़ाया, मंडी को हमें मुख्यमंत्री किया। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 5 वर्ष तक रहे। मैं भी देखता हूँ, जितना पीछे 15 वर्षों में मंडी रंग चुनाव क्षेत्र में बजट नहीं मिला। हम देखते हैं, आप जा सकते हैं जिलाधीश महोदय के कार्यालय में जा सकते हैं, उतना जो है पीछे 5 वर्षों में जो है पैसा हमें रंग चुनाव क्षेत्र में मिला। मगर मुझे ये नहीं लगता है कि उस पैसे का हुआ। सरकार हमारी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ठाकुर जयराम जी से जो मांगा उन्होंने वो दिया, मगर उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता। आप लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी, पिछले 35-30 वर्षों से उस मांग को हम भी कर रहे थे कि हमारे पद्धर में सिविल जज का कोर्ट खोलना चाहिए। मगर धन्यवाद करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, ठाकुर जयराम जी का। आपको जोगिंद्रनगर जाना पड़ता था अपने कोर्ट के काम के लिए, उन्होंने जो है
हमारे लोगों की, हम लोगों की पुकार को सुना और हमें आज पद्धर में सिविल जज का कोर्ट जो खुला हुआ है वो मिला हुआ है। आपको दूर जाने से जो है आपको जो है राहत जो है आपको प्रदान हुई है। मुझे अफसोस होता है, मैं इन कांग्रेस जनों की बात के पर मुझे कई बार हंसी भी होती है। चलता है आदान प्रदान, चलता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर चलता है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, मगर कोई बात कहनी हो तो तथ्य के आधार पर कहनी चाहिए, वो सच्चाई पर कहनी चाहिए। मगर मैंने आज तक जो भी बात की है मैं झूठे नहीं कहूँगा। आज यहाँ प्रधान जी ने यहाँ मांगे रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इन सब मांगों को मैं चरणबद्ध तरीके से पूरी करूँगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। मैं कामयाब जाने के लिए नहीं, कुछ लोग करोड़ों रुपए की घोषणा कर जाते हैं। जब करोड़ों रुपए की घोषणा कर जाते हैं, जब हम देखते हैं मौके पर 1 लाख रुपए नहीं आता है, तो ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। इन्होंने 8-9 सड़कों को कहा है, इनमें से मैं 3-4-5 सड़कें तो प्रधान जी इनके लिए तो पैसा मैं आपको बहुत जल्दी दे दूँगा, बहुत जल्दी दे दूंगा जो आपने मांगा है, और जो कुछ बची है विधायक निधि से दूंगा, क्योंकि बाकी ये जो सरकार है इस सरकार से कोई भी आपको इससे कोई आपको कोई उम्मीद नहीं है, ये कुछ करने वाली नहीं है। और मैं सिविल कोर्ट की बात कर रहा था, जैसे सिविल कोर्ट का यहाँ जो ओपनिंग हुई तो उसके दूसरे दिन मेरे कांग्रेस भाई जो पत्रकार वार्ता करते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमें सिविल कोर्ट जो है पत्थर में खुला। मैंने उनको याद दिलाई, मैंने अपने मंडल को कहा ये बैठे हमारे में क्या प्रेस वार्ता करिए, और उनको जो हमारी नोटिफिकेशन जो हुई है ये मेरे ख्याल 22 अक्टूबर की हुई थी। मैं 22 सितंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन ठाकुर जयराम जी लेकर आई थी। मैं कहा ये पत्रकार वार्ता में कहिए, इनको बताएं है कि वो सितंबर 22 को हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है। उसके बाद उनको लगाम लगी, इतना झूठ बोल रहे हैं। 2022 में हमारा सिविल कोर्ट यहाँ के लिए मंजूर हुआ तो धन्यवाद जो जा करके 23 में कर रहे हैं, जनवरी 23 में कर रहे हैं, जनवरी 23 और फरवरी में कर रहे हैं। ऐसी बातों से हम लोगों को बच के रहना चाहिए, झूठ की राजनीति करने से कुछ नहीं मिलता है। बहुत ये सिविल कोर्ट जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है, हम भी पिछले 30 वर्षों से मांग करते रहे। एक सबसे बड़ी हम रंग चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए प्रदेश में से एक यूनिवर्सिटी है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। जयराम ठाकुर जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने मंडी के लिए स्टेट की दूसरी यूनिवर्सिटी कराई, मंजूर कराई, जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश हमारे रंग चुनाव क्षेत्र के हमारे भोगरधार यहाँ बासाधार के पास उसका जमीन का भी चयन कर दिया गया। मगर जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता का परिवर्तन होने के बाद उस यूनिवर्सिटी को ठंडे बस्ते में डाला गया, और इसके बारे में हमने विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी, ठाकुर जयराम जी ने लड़ाई लड़ी, मंडी के सभी विधायकों ने लड़ी, कांगड़ा के सभी विधायकों ने लड़ी। मगर अब कहते हैं इसका आकार कम किया जाएगा। हमें तो लगता है कि ये ठंडे बस्ते में पड़ने की बात है, और इसके लिए यह आप न तो समझिए, यहाँ पर जो है हजारों बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलना था, वहाँ पर दुकानें चलनी थी, टैक्सियाँ चलनी थी, रिक्शे चलने थे, चाय की दुकानें चलनी थी, होटल चलने थे, कई किस्म के हमारे काम होने थे, इनको भी हमसे एक सुने रहे हैं। और मुझसे पूर्व यहाँ कहा अभी ये जो आए सत्ता के अंदर आए, ये सत्ता के अंदर जो है झूठ बोल करके, झूठी गारंटियां दे करके, झूठी वायदे करके आप लोगों के लिए इन्होंने कहा, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र में कोई भी झूठ नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, घोषणा पत्र हमारे पास पड़ा हुआ है। हमें विधानसभा के अंदर भी लगाया कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में हिमाचल प्रदेश में 1 लाख बेरोजगारों को जो है नौकरी का इंतजाम कर दिया जाएगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग में 1 लाख, जबकि 5 साल में इन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात की थी। मगर जो पिछली जयराम जी की सरकार ने हमारे आउटसोर्स से बिल गाए हुए थे, नौकरी देनी तो दूर की बात रही, 12,500 बेरोजगारों को घर में बिठा दिया, नौकरी दूर की बात रही। वो जो रोजी रोटी कमा रहे थे उनको भी छीना गया। क्या हम सरकार को इसलिए बनाते हैं? कब तक झूठ चलेगा?
ये हर वह झूठ नहीं चलता है। आज पढ़ा लिखा समाज है, हर घर में पढ़ा लिखा आदमी है। और महिलाओं को गुमराह इन्होंने किया था, महिलाओं को बहुत गुमराह किया था कि हर महिलाओं को, जिसमें आमदनी की कोई सीमा नहीं, आयु की कोई सीमा नहीं, जिसकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष तक है, सबके खाते में 1500 रुपये आएगा। वो भी कैबिनेट की पहली मीटिंग में तय किया जाएगा। और जब हमने विधानसभा के अंदर उनसे बात कही, हमने, हमारे क्वेश्चन थे, मेरा था, सतीश साहब का क्वेश्चन था, हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने 1 साल की की गारंटी नहीं दी, हमने 5 साल की गारंटी दी। हमने उनसे पूछा कितनी ऐसी महिला हैं जिनको आप जो है 1500 रुपये हर महीने का उनके खाते में देंगे। उन्होंने कहा 2.5 लाख महिला है। यहाँ बैठा हुए पढ़े लिखे महिला बहने, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, 2.5 लाख नहीं, 22.5 लाख महिला है। 22.5 लाख महिलाओं को 1500 आप पूरा करें, मेरे ख्याल 3-4 हज़ार करोड़ रुपए बनता है एक महीने का। एक महीने का जितना वर्ष जो है 5 वर्ष का नहीं है हिमाचल प्रदेश की सरकार का, और 5 वर्ष का कितना बनेगा, 42-43 लाख करोड़ रुपए बनेगा। एक बड़े भारी लोगों को गुमराह करके उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कही थी, उन्हें 4 साल जाएंगे। कोई भी इनसे कोई भी जो इन्होंने जो गारंटी दी थी, कोई गारंटी इसे पूरी नहीं होगी। हम तो कहते हैं हमें यही बोलना चाहिए जितना, मैंने जब यही कहा प्रधान जी ने बात रखी, अपने दिनेश जी ने रखी, अब मैं तो यही कहता हूँ भाई जो मेरे जेब में वो बात नहीं करूँ, औरों के हाथ की बात मैं नहीं करूँगा, जो मेरी जेब में। और आपने जो सड़क की बात की, वो सड़क के लिए मैं पैसा जरूर करता हूँ, उसको भी हम काम करेंगे, अपना भाड़ा छोड़ दिया है हम। अब मंडी शहर के लोगों का काम नहीं करेंगे, काम जो हम करेंगे जो मेरे हाथ का होगा। हम जिन लोगों ने हमें बनाया है, जिन लोगों ने हमें यहाँ पहुँचाया है, हम उनके देवता पशाकोट जी का मंदिर है, वहाँ के लिए आपने 1 लाख मांगा, 1 लाख रुपए में मंजूर करता हूँ। ये 1 लाख प्रधान जी आपको इसी महीने पहुँच जाएगा, ये भी इसी महीने पहुँच जाएगा। इसको लंबा समय नहीं लगेगा। पशाकोट के मंदिर 1 लाख इसी महीने, और वो सड़कों के लिए, आधी सड़कों के लिए इसी महीने जो आपने मांगा हुआ पैसा, वो भी इसी महीने पहुँचेगा। और बाकी दूसरी बात कही, यहाँ महिला मंडलों ने अपने कार्यक्रम दिए, और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। और मैंने जब चुनाव लड़ा, इस चुनाव में महिला बहनों ने, मेरी महिला बेटी ने और नौजवानों ने मेरा इस चुनाव में बहुत काम किया है, बहुत साथ दिया है। वो भी 15 दिन के अंदर परिस्थितियाँ भिन्न थी। आप कहेंगे परिस्थितियाँ भिन्न क्यों थी? क्योंकि 5 साल में एक ट्रेंड बना हुआ कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होता है। और एक तो बड़ी खतरनाक लहर थी हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की लहर थी, और दूसरी लहर ऐसी थी कि हमारे द्रंग चुनाव क्षेत्र में एक ही नारा चला, मुख्यमंत्री 2012 से बन रहे। 12 में तो हमने आप लोगों के साथ मिल करके जिता दिया, तब भी कैसे क्या किया, एक ही नारा चला, मुख्यमंत्री का नारा। ये भी हमारे बीच में चला। कांग्रेस पार्टी की खतरनाक लहर थी, बाकी कई परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों के बावजूद भी आप लोगों ने अपने भाई को समर्थन दे करके मुझे जिताया। मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ। मैं आपका इसको वक्त आएगा इसको ब्याज सहित जो है मैं आपका जो है पूरा करूँगा। ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा। मैंने पहले कहा मैं घोषणाओं में विश्वास नहीं करता। मैंने चुनाव लड़ा जिला परिषद का चुनाव लड़ा, वो भी दूसरे अपने नाम। जब मैंने बड़ी धारवाड़ से चुनाव लड़ा, ना मेरा अपना वोट था, ना मेरे रिश्तेदारों का वोट था, ना मेरे किसी का था। हमारा भी बड़ा परिवार है, क्योंकि मेरे उस बेल्ट में मेरे ख्याल 400 वोट 500 वोट तो मेरे रिश्तेदारी और परिवार के अंदर है। उन्होंने भी वोट नहीं दिया, अपना वोट भी नहीं डाला। उसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया, मुझे जिता करके भेजा। उसके बावजूद भी मुझे छोटे मोटे काम जो लोगों के भरे वो मैंने किए, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा फर्ज है, वो मैंने करने भी थे। और ये भी बातें आप लोगों ने मुझे की। और आप लोगों को, महिलाओं को जो आपने कहा, महिला को आपको जो मैं जो 20-25 लाख 500 महिलाओं को अपनी ऐच्छिक निधि से देने की घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा नहीं करता, मेरी हकीकत है। 6 महिला बताई उन्होंने, 6 महिला मंडलों को दूंगा।
और इसलिए प्रधान जी आप इनके खाता की मुझे कॉपी दे दें, खाते की कॉपी दे दें और वो आपके खाते में आएगा। आप उसका फर्नीचर खरीदेंगे, जो भी आप करना चाहेंगे उसका करेंगे। और महिला मंडल भवन की कहीं आवश्यकता है, कहीं बोला प्रधान जी आपने, महिला मंडल भवन के लिए आप 2 बिस्वा जमीन को आपको बेचनी पड़ेगी। जब तक 2 बिस्वा जमीन नहीं होगी तो महिला मंडल भवन का एग्रीमेंट नहीं होगा। वो पैसा ऐसा ही पड़ा रहेगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा। आप जमीन कराइए, उसके लिए भी मैं पैसे का आपका इंतजाम करूंगा, विधायक विकास निधि से करूंगा, मगर इस सरकार से हमें कोई आशा नहीं है और न हमें इससे कोई विश्वास है। और जो ये एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा जो हॉल है आपका भवन, उसके लिए इन्होंने डिमांड की है। मैं तो चाहूँगा एसएमसी का प्रस्ताव आप लाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर दें, चाहे शिक्षा मंत्री जी के नाम पर दें, इस प्रस्ताव को भी आप लाएं। एक पंचायत का प्रस्ताव भी लगाएं, पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, आपके लिए सरकार से लड़ूंगा और जो भी मुझसे हो सकेगा उसको मैं करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जैसा मुझसे पहले कटारिया जी ने कहा, यहाँ पर किसान निधि की मैं जो बात कहूँ, पहली बार आज तक केंद्र में अधिकतर समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है। भाई मुफ्त का मुझे कोई 600 रुपये देगा, मैं उनका भी गुण गाऊंगा। मुफ्त का किसको मिलता है, उनका भी मैं गुण गाऊंगा। मगर 6000 रुपया मुफ्त खाते में आपके आ रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अधिक समय तक केंद्र में उनकी सरकार रही, मगर उन्होंने नाम पैसा किसी को मुफ्त में नहीं दिया। अभी इन्होंने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, अभी 5 स्टेटों में चुनाव हुए, इन्होंने वहां पर भी झूठी गारंटियां दी थी, वहां पर भी झूठ बोला था। हमारी तरह जो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने झूठे वायदे किए थे। मगर आप देखिए, जो देखो सबसे मध्य प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है, छत्तीसगढ़ बड़ी स्टेट है, राजस्थान बड़ी स्टेट है, जहाँ की ये बात कर रहे थे उनको भी वहाँ की जनता ने बता दिया कि आपका झूठ अब चलने वाला नहीं है। ये पढ़ा लिखा समाज है, आज घर घर से एम्प्लॉयज है, नौकरी कर रहे, अच्छा लगा रहे, अच्छा पहन रहे। वो मामा मामी नानू नानी दादू दादी का जमाना पहले था, अब वो जमाना गया। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्या नहीं किया। आज जब से प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हम उनके कायल हैं। आप देखिए, जब भी 2 देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे के साथ मिलते थे तो जब हाथ मिलाते थे, एक का चेहरा दूसरी तरफ होता था, दूसरे का चेहरा दूसरी तरफ होता था। मगर इनके बाहर के प्रधानमंत्री आकर के जिनके पांव छू रहे हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ है। आज उनको वर्ल्ड जानता है। वह आज भारतवर्ष की टूटी जो है पूरे वर्ल्ड में, संसार में आज जो बोल रही है, ये सब कुछ इनके से हुआ। बाकी दूसरी बात, मैं लोकसभा की बात कहूँगा, इसके बारे में मैं अभी आऊँगा। मैं आपके हर गांव में आऊँगा लोकसभा के बारे में। हमारा प्रत्याशी कौन है? हमारा प्रत्याशी कमल का निशान और नरेंद्र भाई मोदी जी है। उनको हमने तीसरी बार भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनाना है। एक तरफ जो है, हम अगर लोकसभा का सांसद हमारा होगा, कुछ काम जो है मैं कर रहा हूँ, कुछ काम उनका विकास के लिए हम उनसे कराएंगे और बड़ी बड़ी योजना हम केंद्र से लाएंगे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जिनको हमने 3 बार जिताया, रंग से भी वहाँ बढ़ गए, 3 बार सांसद बना करके लोकसभा के अंदर भेजा रानी प्रतिभा सिंह जी को। अब आप देखिए, आपने 3 बार जिताने के बावजूद आपके बीच में एक बार नहीं आई। मगर अब चुनाव देख रहे हैं, सिर पर चुनाव आए, अब आप लोगों के बीच में आ रही है, आप लोगों के बीच में आ रही है, आप लोगों को झूठ बोल रही है, महिलाओं को गुमराह कर रही है। हमारे चौहार घाटी में महिलाओं ने महिला मंडल भवन के लिए पैसा मांगा, वहां पर भी इतना झूठ बोला कि मोदी ने महिला मंडलों के लिए देने के लिए इनकार किया। ये कहाँ की बात करती है? ये अब भी झूठ बोल रहे हैं। वहां पर पास में जब हम देखा एक वीडियो वायरल हुआ, तो वहां पर भी जब उन्होंने कहा कि हमें जी वो 1500 रुपये, महिलाओं ने कहा 1500 रुपये हमारे खाते में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अब कहा, हमारे पूर्व मंत्री मेरे बड़े भाई जी ने क्या कहा, वो वीडियो में है,
क्योंकि मैं झूठ की राजनीति नहीं करता। उन्होंने कहा अभी लोकसभा चुनाव के बाद, अब लोकसभा के चुनाव में भी आपको गुमराह करने की बात अब भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। आप लोगों को घर में बिठाया है रंग की जनता ने, आप घर में आराम करिए, वो सपने छोड़ दीजिए। अब देखो अपने जहां भी जा रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि हारे हुए जिनको जनता ने हराया है, जिन्होंने नकारा है, अपने वो हर गा रहे, वो जो स्टोन गा रहे उसमें नाम लिख रहे हैं। ये पहली बार मैंने इतिहास में देखा। हमने तो कहा विधानसभा के अंदर कब तक के नाम लगेंगे, कब तो हर सब क्या नाम लगेंगे भाई, ये भी गलत तरीका है। तो इन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, इनके झूठे झांसे में ना आए। मैंने जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ, मैंने जीता, आप लोगों ने जीता, मैंने नहीं जीता, ये आप लोगों ने जीता। द्रंग का विधायक पूरनचंद ठाकुर नहीं है, द्रंग का विधायक द्रंग की जनता है। मुझे आपने भेजा है आपकी समस्या को उठाने के लिए, मुझे शिमला और दिल्ली की सैर करने के लिए नहीं भेजा है। आप लोगों की कृपा से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बहुत कमेटियों का मैं सदस्य हूँ। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर वहाँ भी 12-13 दिन तो मेरे वहाँ पर लगते हैं। और दूसरी बात मैं एक भी आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मुझे आपकी पंचायत में, वो मेरी कुछ पंचायतें बची थी, आपकी पंचायतों में आने के लिए देरी भी हुई। इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ और आपका मैं साथ साथ धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आप लोग भारी मात्रा में, भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके महिला बहनें, खास करके महिला बेटियाँ, ये जो भारी मात्रा में यहाँ इकट्ठी हुई है, आप महिलाओं की समस्या मेरी समस्या है। मुझे पता है गांव की महिलाओं की क्या समस्या होती है, आपकी समस्या मेरी समस्या है। मैं आप लोगों को ही कहना चाहूँगा। और एक सड़क की बात और आई, देवधार से डरला लूनी, इसके लिए भी पैसे का इंतजाम करूँगा। प्रधान जी आप प्रस्ताव लाएंगे और इस पर डाला, इसमें उन्होंने 9 पंचायतों का डाला।